संसद की कार्यवाही जब चलती है लोकसभा और राज्यसभा की, तो 1 मिनट में 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ है और मणिपुर के मुद्दे पर किस तरह कोलाहल मचा हुआ है, हंगामा मचा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। और इस कोलाहल के कारण देश का धन भी बर्बाद हो रहा है और समय भी बर्बाद हो रहा है। क्या मैंने बताया? हर 1 मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, हर 1 घंटे 1.5 करोड़। ठीक है, तो पहले देखिए हंगामा किस तरह मचा हुआ है। और इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही जिम्मेवार हैं। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। किसी एक को आरोपित करना उचित नहीं होगा। ठीक है, दोनों को एक बीच का रास्ता अपनाकर संसद का सत्र चलने देना चाहिए। देखिए कैसे हंगामा मचा हुआ है। 20 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हुआ है और कल तक एक भी दिन ठीक से कार्य नहीं हो सका है। और इस बीच विपक्षी सांसदों के निलंबन की भी कार्रवाई हुई है। आप लोग जानते होंगे आम आदमी पार्टी के संजय सिंह निलंबित हुए हैं। देश पूरा देख रहा है आप संसद के अंदर इस तरीके का व्यवहार करते हैं। सदन की गरिमा रखो, ये भारत की संसद है। इतने साल में शासन करने के बाद आपको ये व्यवहार सिखाया है। आप जब बोलेंगे जब सब सीट पे बैठेंगे। सदन है ये, माननीय सदन प्लीज एक मिनट बैठिए। ये संसद है और संसद में बोलते समय हर शब्द का उच्चारण ठीक होना चाहिए। तो फिर चेतावनी दे रहा हूं कि अब सदन की गरिमा और मर्यादा बनाए रखने के लिए मुझे सदन में कार्रवाई करनी पड़ेगी। मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। मणिपुर ये आपने देखा सदन में क्या हंगामा मचा हुआ है, कोलाहल मचा हुआ है। ठीक है, ऐसा प्रतीत ही नहीं हो रहा है कि पूरे देश के माननीय जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं पूरे देश के किस्मत का फैसला करने के लिए। आखिर ये लोग, जनता ने इनको प्रतिनिधि बनाकर भेजा है, इसलिए देश के बारे में निर्णय लेने के लिए, नीतियां बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन इस तरह आकर हंगामा करेंगे तो क्या होगा? जनता को निराशा हाथ लगेगी और संसद की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। धन और समय कितना बर्बाद होता है, इस पर आज हम लोग बात करेंगे। देखिए, संसद में कोलाहल, हंगामा कह सकते हैं। ठीक है, से समय और धन का अपव्यय कितना होता है पर हम लोग बात करेंगे। एक विचारणीय विषय है। ठीक है, और हंगामा करने से समस्या का समाधान होगा नहीं। इस हंगामा के लिए सभी राजनीतिक दल जिम्मेवार माने जा सकते हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो। सत्ता पक्ष की भी जिम्मेवारी बनती है और विपक्ष की भी जिम्मेवारी बनती है। दोनों की जिम्मेवारी बनती है रचनात्मक राजनीति करने की, ताकि देश को सही दिशा दिया जा सके, जनता की समस्याओं का समाधान किया जा सके। इस तरह हो हल्ला, कोलाहल, हंगामा, उत्पात, अनुशासनहीनता से समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। ठीक है, ये लोकतंत्र का मंदिर है। ठीक, ऐसे ही अवसरों के लिए पान सिंह तोमर ने कहा था, क्या बागी बिहार में होते हैं, डकैत पार्लियामेंट में। ठीक है, खैर चलिए, तो ये देखिए, हम अभी जो चला, ये शुरू हुआ है 20 जुलाई से 11 अगस्त तक ये सत्र चलेगा। ये मानसून सत्र है और धन और समय का कितना अपव्यय होता है, इसके लिए हम इस साल के बजट सत्र समझ रहे हैं, फरवरी मार्च में जो बजट सत्र में हंगामा, उस समय भी हंगामा हुआ। ठीक है, और हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा ने अपनी कार्यवाहियों का सही तरीके से निर्वहन नहीं किया। कितना समय और कितना धन का नुकसान हुआ वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर 20 जुलाई से मानसून सत्र आरंभ है, 11 अगस्त तक चलने वाला है।
कब तक? 11 अगस्त तक। लेकिन हंगामा, कोलाहल मचा हुआ है। विपक्षी सांसदों के निलंबन की भी कार्रवाई हुई है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद निलंबित हुए, फिर भी हल्ला हो हल्ला कोलाहल में कमी नहीं आ रही है। कल तक जो स्थिति देखी गई, आसन द्वारा बार बार सत्र को स्थगित किया गया है, कार्यवाही को स्थगित किया गया है। कल भी आज के 11 बजे तक के लिए कल स्थगित करने की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो इससे जो समय और धन की बर्बादी होती है वो वास्तव में किसकी धन किसका है? जनता की गाढ़ी कमाई का धन है। समय और धन देश का बर्बाद हो रहा है। पहले समय पर बात करेंगे हम, समय की कितनी बर्बादी, समय का अपव्यय। अभी तो मानसून सत्र चल ही रहा है, इसका आकलन बाद में होगा। हम इस साल के बजट सत्र की बात करेंगे। क्या इस साल के बजट सत्र में हंगामा के कारण, कोलाहल के कारण कितने समय की बर्बादी हुई उस पर बात करेंगे। जैसे बजट सत्र में लोकसभा के लिए निर्धारित था 133.6 घंटे, 133.6 घंटे यानी 134 घंटे, लगभग 34 घंटे में 45.9 घंटे ही काम कर सके। कौन? लोकसभा, जिसमें इस 45.9 घंटे में भी 20.3 घंटा कोलाहल में की भेंट चढ़ गई, कोलाहल में खत्म। यानी 134 घंटे में कितना घंटा काम किया लोकसभा? 45.9 घंटे, 46 घंटे, उसमें भी 20 घंटे कोलाहल में हंगामा की भेंट चढ़ गया, हंगामा का भेंट चढ़ गया। ठीक है, राज्यसभा के लिए निर्धारित था 130 घंटा। कितना? 130 घंटे। 130 घंटे में 32.3 घंटे ही काम कर सकी राज्यसभा। इसमें भी हंगामा के कारण 18 घंटे बर्बाद हुआ। हंगामा के कारण हंगामा की भेंट चढ़ गए, बर्बाद हो गए। यानी कुल मिलाकर लोकसभा को 96 घंटे और राज्यसभा को 103 घंटे का नुकसान हुआ। कुल मिलाकर लोकसभा को 96 घंटे और राज्यसभा को 103 घंटे का नुकसान झेलना पड़ा। संसद का 103 + 96 यानी लगभग 200 घंटे क्या हुआ? हंगामा का भेंट चढ़ गए, कोलाहल में खत्म, बर्बाद हो गया। 200 घंटे में बहुत कुछ निर्णय लिया जा सकता था देश के लिए। तो बंद कर दो। तो ये है ये क्या था? बजट सत्र का, ये 2023 के बजट सत्र का आंकड़ा था। ये मानसून सत्र तो अभी चल ही रहा है। अब धन का नुकसान कितना होता है, समय का नुकसान आपने देखा, कभी आ रहा है धन का नुकसान, उसी बजट सत्र में देखते हैं हम लोग। ठीक है, एक PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च है, PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार 1 मिनट की कार्रवाई पर कितना? 2.5 लाख रुपए खर्च होता है। 1 मिनट की कार्रवाई पर कितना खर्च होता है? संसद की कार्रवाई पर 2.5 लाख, यानी 1 घंटे में कितना हो गया? 1 घंटे के सत्र में 1.5 करोड़ रुपए खर्च, 1.5 करोड़ रुपए का खर्च। अब 2022 के मानसून सत्र का एक डेटा है, ये तो 2023 के बजट सत्र का है। 2022 के मानसून सत्र का डेटा आंकड़ा है, से संबंधित आंकड़ा है कि हंगामा के कारण, सदन नहीं चलने के कारण
करीब 133 करोड़ का घाटा हुआ। रोजाना संसद पर लगभग 10 करोड़ का खर्च अलग से होता है। अब इन सांसदों पर लगभग 543 सांसद हैं। 543 सांसदों पर, लोकसभा राज्यसभा मिला करके 543 एमपी है ना, सांसदों पर एक साल में 176 करोड़ रुपए का खर्च होता है। कितना? 176 करोड़ कितना एक साल में खर्च होता है। ठीक है, इसमें सांसदों को सैलरी है 50,000, कंस्टिट्यूएंसी भत्ता है 45,000, ऑफिस खर्चा है 15,000, अपना सेक्रेटरी स्टाफ रखते हैं उसके लिए 30,000, एक साल में 34 विमान यात्रा फ्री, इसके लिए रेल सड़क से मुफ्त यात्रा, और सत्र में जब रहते हैं ये जैसे आजकल है तो प्रतिदिन 2,000 का अतिरिक्त भत्ता मिलता है। यानी कुल मिलाकर 543 सांसदों पर 176 करोड़ का खर्च होता है। और अलग से उनका आवास वगैरह जो भी है वो अलग है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये कि हमारा देश का धन भी खर्च हो रहा है और समय भी खर्च हो रहा है और कार्य नहीं हो रहा है। संसद का जो कार्य है पूरे देश के बारे में निर्णय लेना, नीति निर्माण करना, समस्याओं का समाधान करना। ऐसा नहीं कि संसद खुद समस्या बन जाए। इससे क्या होगा? संसद की विश्वसनीयता, गुणवत्ता, क्षमता, उत्पादकता, उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह लगेगा, इसकी प्रभाविता पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। ठीक है, और संसद मजाक का विषय बन जाएगा। अब कहीं भी कोलाहल होता है तो आप लोग, बहुत लोग मजाक में बोलते हैं कि अरे हाँ संसद भवन बना दिया है। ठीक है, जबकि संसद क्या है? लोकतंत्र का मंदिर है। वहां 142 करोड़ लोगों के किस्मत का फैसला होता है। मंदिर मस्जिद में तो कुछ जाति कुछ धर्म के किस्मत का फैसला वो भी होता नहीं है, यहाँ वहां तो होता है, वास्तव में होता है। तो सांसदों को क्या चाहिए? इस मंदिर की पवित्रता वो बनाए रखे। ठीक है, आपस में समझौता करके समस्या का समाधान तलाशे, रचनात्मक सहयोग करे। विपक्ष भी रचनात्मक सहयोग करे, किसको? पक्ष को, और पक्ष भी रचनात्मक तरीके से विपक्ष को विश्वास में लेने का कार्य करे, नजरअंदाज न करे। ठीक है, ताकि फिर कोई पान सिंह तोमर ये ना बोले कि बागी बिहार में होते हैं, डकैत तो पार्लियामेंट में होते हैं। ठीक है, ओके।